हेलो नीरज सर, आज मैं अपने कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ माइंड टेम्पल में। यस बताइए। ओके, सो मेरा क्वेश्चन फर्स्ट ये है कि आजकल लोग बहुत ज्यादा सोशल गैदरिंग, ट्रिप्स और शादी अवॉइड करते हैं, क्यों? तो उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं मीशा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो ऐसी जगहों पे नहीं जाने का जो रीजन मिलता है उसमें आज की हेक्टिक लाइफ तो एक फर्स्ट रीजन है कि सबके साथ समय की बहुत कमी है। पर इसमें जो साइकोलॉजिकल और साइकेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अपन देखें तो आपने कभी वर्ड सुना होगा सोशल एंजाइटी, राइट? तो जो सोशल एंजाइटी वर्ड है वो एंजाइटी का सब टाइप है। इसमें ज्यादातर चीजें ऐसी देखने मिलती है कि जो सोशल गैदरिंग्स होती है उसको पर्सन कहीं ना कहीं और किसी वे में अवॉइड करता है। ठीक है, उसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं। उनके प्रीवियस ट्रॉमास हो सकते हैं, या तो उनका उस तरीके का नेचर बिल्टअप होता है कि जहाँ पे वो डायरेक्टली पब्लिक कॉन्टेक्ट या तो पब्लिक के साथ मिलना जुलना टालते हैं, शाय नेचर होता है, या तो अपने इमोशनों को सही से एक्सप्रेस नहीं कर पाना, या तो प्रीवियसली अगर किसी ने उनकी बॉडी इमेज को देखकर या तो उनकी क्लोथिंग को देखकर कई कमेंट की। तो वेडिंग्स में आप ज्यादातर देखते हो कि जैसे इंडियन कल्चर्स में मामा, फूफा, फूई, फूफा और बहुत सारे अपने रिलेटिव्स, जब आप तैयार होते हो, जब आप अच्छे दिखते हो तो रिवॉर्ड साइकिल के लिए हर कोई आपकी तारीफ करता है। हाँ। तो सेम वे में जब कुछ चीजें अगर किसी के लिए सही नहीं होती है पर दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से सही होती है, पर हालांकि अगर वो उस चीजों की वजह से कहीं ना कहीं विक्टिम बने हैं या तो क्रिटिसाइज हुए हैं, तो देन आफ्टर उनके अंदर एक फियर डेवलप हो जाता है। और वो फियर के कारण सालों साल तक या तो महीनों तक या तो बहुत टाइम तक वो फिर अवॉइडेंस बिहेवियर में चले जाते हैं कि जिसकी वजह से वो जाना ही प्रेफर नहीं करते। और धीरे धीरे फिर ये बिहेवियर बढ़ता जाता है और साथ में ही फिर उनको एंजाइटी के सिम्टम्स भी आते हैं। अगर क्योंकि क्या होता है कि जब भी वो जाते हैं ऐसे सिचुएशन में फिर से, तो माइंड में वो फियर ट्रिगर आउट हो जाता है और वो ट्रिगर की वजह से वो सेम वे में फील करते हैं और जिसकी वजह से वो नहीं कर पाते। ओके, तो उस फियर को हम ओवरकम कैसे कर पाए? देखो, एंजाइटी में हम ज्यादातर पेशेंट को बोलते हैं कि वो प्रीऑक्यूपाइड माइंडसेट से ही थॉट्स आते हैं कहीं ना कहीं, या तो वो पीटीएसडी के थॉट्स में आए जैसे कि कोई पास्ट ट्रॉमा है, या तो फिर वो नए सिरे से आए। पर वो कहीं ना कहीं फियर जो है वो उसका रीजन होता है उसके पीछे का, जो इमेजिनेशन में पहले आ जाता है। तो अब जब भी वो गैदरिंग का सोचेगा तो उस इंसान को डर लग जाएगा। तो पर उसमें क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपने सुना है ना कि जैसे डर के आगे जीत है, तो फियर को ओवरकम करने के लिए आपको पहले तो फियर जो भी डेवलप्ड हो रहा है उसमें स्टेप अप होना पड़ेगा। दूसरा है कि आपको वो चीज समझनी पड़ेगी कि जो भी ओपिनियन आपको मिल रहा है, चाहे पब्लिकली या तो पर्सनली या तो बाहर से, वो रिवॉर्ड के रूप में भी हो सकते हैं, चाहे अच्छे भी हो सकते हैं और कभी कभी क्रिटिसाइज वे में भी हो सकते हैं। बट अगर आपकी मेंटल हेल्थ उससे अफेक्ट हो रही है तो आपको बैलेंस वे में वर्क करना चाहिए, ना ही किसी की रिवॉर्ड को आप इतना लो कि जिससे आपका बिहेवियर चेंज हो, और ना ही किसी की क्रिटिसिज्म को ऐसे लो। हालांकि यहाँ पे खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत काम करता है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करके आदमी को अपने पे ध्यान देके चीजों को स्टेप अप करना चाहिए। ओके, बट आजकल सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत लो हो गया है। अगर आप किसी को थोड़ा सा भी कुछ बोल देते हो कि तुम ऐसे लग रहे हो, ऐसे लग रहे हो, तो बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं कि मेरे को ऐसे बोल दिया। हाँ निशा, सही बताया। पर वो देखा जाए तो आजकल के जेनजीज की ये परेशानी है कि थोड़ा सा भी उनको सफरिंग मिल जाता है। मतलब कोई भी चीज में अगर उनको कुछ बोल दिया गया, कुछ चीजें को बता दिया गया, तो वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गए उस चीज को लेकर। तो उसके पीछे की रीजन ये है कि वो तैयार नहीं है पहले तो। और आप जब तक ऐसी सिचुएशन को बार बार फेस नहीं करोगे तो आप तैयार बन ही नहीं सकते। आपने जैसे देखा है कि भाई विराट कोहली अगर सेंचुरी मार रहा है तो उसके पीछे उसकी बहुत ज्यादा मेहनत होती है। महीनों की, सालों की मेहनत होती है। उसके बाद वो फाइनल वाले मैच में जब स्कोर करता है और अपने को अच्छा लगता है। तो यहाँ पे अगर आप समझ लो कि अगर ये चीजें है, ये डर आपके अंदर है, तो एफर्ट्स तो आपको डालने पड़ेंगे। तो इसके लिए पहले स्टेप अप होना बहुत जरूरी है। पहले आप जाओ, इस क्रिटिसिज्म को लेकर वापस आओ और उसके बाद आप देखो कि इससे आपकी लाइफ में और कोई फर्क नहीं पड़ता। तब जाके वो धीरे धीरे सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। ऐसा नहीं है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस कुछ बाजार में मिल रहा है या तो कोई गोली में आ रहा है कि अपन किसी को खिला दे और उसमें बिल्टअप हो जाए। हाँ, अगर किसी को बहुत ज्यादा एंजाइटी है तो पैनिक अटैक हो रहे हैं
तो उसको कंट्रोल करने के लिए अपन मेडिसिन दे सकते हैं। देन आफ्टर साइकोलॉजिकल थेरापीज जो है और ऐसे एक्सपोजर है, ऐसे देकर उसको धीरे धीरे उस स्पेस में से अपन बाहर निकाल सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हम अपने फियर को फेस करें। राइट। और सेकेंड स्टेप यही है कि जब आप फियर को फेस करोगे तो आपको बहुत सारी चीज खुद ही समझ में आएगी कि किस वे में मुझे लोगों के साथ कम्युनिकेट करना है। तो सेकंड फेज आता है कम्युनिकेशन, कि अगर वो कम्युनिकेशन की शुरुआत आपसे होगी तो वो बेटर करेगा। मैंने अपने पहले वीडियोस में बताया है कि कैसे कम्युनिकेशन को आप अच्छा कर सकते हो। तो वो सारी चीजें हैं कि जिससे आपका पब्लिक रिस्पॉन्स बढ़ेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, रिवॉर्ड्स मिलते रहेंगे। देन आफ्टर उस चीज को आदमी रिपीटेडली करता है, पर जब तक आपने उस चीज का अनुभव नहीं किया या तो वो रिवॉर्ड मिला ही नहीं है तो वो फियर आपके मन में हमेशा रहेगा। ओके, सो यस सर, आई गॉट माय आंसर। राइट। तो जरूरी चीज ये है कि आप निकलो, बात करो, और जैसा भी है अपने आप को पहले खुद स्वीकार करोगे तभी दुनिया आपको स्वीकार करेगी।